विधानसभा में भाजपा विधायकों का निलंबन रद्द होने के बाद रीट पेपर लीक मामले में पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा हुई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के जवाब के बाद हंगामे के बीच भाजपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले धारीवाल ने कहा कि भाजपा राज में आरएसएस और भाजपा के अनुसांगिक संगठन के रिटायर्ड लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लगाया जाता था। वहीं शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि भाजपा शासन में भी प्राइवेट लोग समन्वयक बने थे। इस परीक्षा में 39 जिला समन्वयक वो थे जो साल 2016 में भाजपा शासन में लगे थे। एक दो गलत लोगों की वजह से पूरे बोर्ड को बदनाम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जहां ट्रेजरी में जगह नहीं थी वहां दूसरी जगह पेपर रखे गए। जिला स्तरीय समिति की मंजूरी के बाद ही पेपर रखे गए थे और इस मामले में एसओजी किसी को बख्शेगी नहीं। उन्होंने कहा कि नकल गैंग पुरानी समस्या है, हम नकल रोकने के लिए कड़ा कानून बना रहे हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष राठौड़ और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की। हालांकि धारीवाल ने सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया। सोलह और 18 में रीट के 2 पेपर आउट हुए और जांच कौन कर रहा है? कोतवाल घासीलाल। इसके अलावा भी देखिएगा, आपने कृषि पर्यवेक्षक से परीक्षा हुई 2013 में, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई 2014 में, जेल प्रेरी परीक्षा के 5 मुकदमे 2016 में, आईटीआई सेकंड सेमेस्टर परीक्षा 2017 में, एसएससी क्लर्क एग्जामिनेशन हुआ 2018 में, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई 2018 में। इनको भी आपने साधारण पुलिस को दे दी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजय कुमार जी व्यास की अध्यक्षता में और आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हुए कुमाऊं जी और डीओपी के सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी की अध्यक्षता में, हेमंत गेरा जी के सचिव के रहते हुए व्यास जी की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यों की कमेटी नियुक्त की है। वो ये सुझाव देगी 45 दिनों में कि किस प्रकार से रीट की परीक्षा को प्रभावी बनाया जाए और जो इससे संबंधित कानून है उस कानून में क्या क्या प्रावधान किए जाएं जिससे आइंदा जो भी रीट की परीक्षा हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पेपर का लीकेज नहीं हो। मैं सोचता हूं कि विषय की थोड़ी सी गंभीरता से समझे। 19 दिसंबर को पहली विज्ञप्ति जारी हुई इन पदों को भरने के लिए, दिसंबर 19 को, और अभी हम परीक्षा जो हमने कराई है वो सितंबर 21 को 26 को, और अभी उसमें उलझे हुए हैं अपन। पता नहीं ये भर्ती कब तक होगी, उस बच्चे को कब अध्यापक मिलेगा, उस बच्चे को कब जिंदगी में सहारे की नौकरी मिलेगा, और हमारी कमियों के कारण से जो दुर्गति होकर के जो बदनामी होती है उसको गंभीरता से ले। यदि किसी भी तरीके से किसी प्रसंग में यदि परीक्षा रद्द हुई, एसओजी की जांच हुई, तो फिर ये नॉन इशू किस तरीके से हुआ? इसी तरीके से परीक्षा रद्द हुई और परीक्षा रद्द होने के बाद किसी केंद्र की एजेंसी से जांच की मांग की जाती है, तो ये बात समझ से परे है कि उस पर बेरोजगारों की भर्तियों पर न तो वो एजेंसी भर्ती कराती है, एजेंसी सिर्फ जांच करती है और जांच करके निरपेक्ष तरीके से उन दोषियों और आरोपियों तक पहुंचती है। एसओजी की जांच ने एक बात स्पष्ट कर दी, रिकॉर्ड पर है, कि रीट की परीक्षा से 1 महीने पहले 5 करोड़ रुपए के अंदर यह प्रश्न पत्र हूबहू, इस प्रश्न पत्र को चोरी के माध्यम से, लीक के माध्यम से, वीक सरकार में लीक के माध्यम से षड्यंत्र पूर्वक 5 करोड़ रुपए के अंदर, और उसके अंदर जो भजनलाल, पृथ्वीराज, बत्तीलाल मीणा है, इनके जरिए 7 प्रमुख सेंटरों पर, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, 7 राजस्थान के 7 प्रमुख सेंटरों पर 40 लाख रुपए और उसके बाद 12-12 लाख रुपए, वो पूरी सूची है, टेबल कर की जा सकती है। उसमें एसओजी ने माना कि सौदा हुआ